गुड एमसी फ्रेंड्स, आज इस वॉइस ऑफ वुमन में आप सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज अपने आईएमसी के नए सॉन्ग जो आया है लास्ट मंथ में, उस सॉन्ग को हम सुनते हुए एक एनर्जेटिक के साथ आज हम इस लाइव प्रोग्राम को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सभी लोग आते हैं, तब तक आने देते हैं, तब तक हम अभी सॉन्ग सुनेंगे और एक एनर्जी क्रिएट करेंगे। गुड आईएमसी खाड़े जी, गुड आईएमसी प्रेम साहू जी। तालियां होनी चाहिए। आज हम सभी लोग अपने अपनी जगह पे तालियों के साथ सॉन्ग को एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। गुड आईएमसी विजय जी, गुड आईएमसी सोनू जी।
फिर से एक बार गुड आईएमसी दोस्तों। मैं मोनाली मंगेश बारसकर 4 साल से इस सिस्टम को सीख रही हूँ और आज मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों आज आईएमसी कंपनी में एम्बेसडर स्टार लेवल को हमने अचीव किया है और इस लेवल को आज हम मेंटेन करने जा रहे हैं। आज मुझे आपके सामने बोलने का सौभाग्य मिला है, तो मैं हमारे जो ग्रेट अपलाइन है हमारे आईएमसी कंपनी के टीम चैंपियन टीम के जो मेन हेड है और हमारी जो ग्रेट अपलाइन है दीपशिका मैम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उनके माध्यम से मुझे लाइव होने का मौका मिला है। और जो हमारी आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज जो हमारी अपलाइन है दीपशिका मैम, इनको आज हमारे कंपनी का वुमन विंग हेड बना दिया है और इसीलिए मैं उनके लिए मैं चाहूंगी कि अपने अपने जगह पे सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करिए और एक बार उनके लिए सब लोगों ने अपने अपने जगह पे तालियां होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे गुरु मेरे भगवान को कि आज उनके माध्यम से आज मुझे ये सौभाग्य मिला है। धन्यवाद देना चाहूंगी पूरे आईएमसी सिस्टम आईएमसी मैनेजमेंट को। हमारे जो आईएमसी का वर्ल्ड इंस्पायरिंग वर्ल्ड है, अभी जो वुमन इन पावर जो हमारे कंपनी ने शुरू किया है उसमें महिलाओं को आगे लाने का जो प्रोत्साहन दिया है हमारे कंपनी ने, इसीलिए इसके लिए भी मैं हमारे पूरे हमारी तरफ से हमारे टीम की तरफ से आईएमसी कंपनी को धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो हमारे कंपनी के जन्मदाता है मिस्टर अशोक भाटिया सर, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यम भाटिया सर, अंशुल मैम, वीना मैम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि ये जो परिवार है आईएमसी परिवार, ये सब हम एकजुट एक साथ काम करते हैं और आगे हम हमारे सेशन को मैं और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं मेरे हस्बैंड को देना चाहूँगी। हमारी जो ग्रेट अपलाइन है जिनके माध्यम से आज हम आईएमसी में आए हैं, तो उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। उनका नाम है डॉक्टर विजय अनासाने सर और आज मेरे हस्बैंड मिस्टर मंगेश बारसकर सर, इनको भी मैं इन दोनों को स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि इन दोनों के माध्यम से ही आज मैं लाइव हो पा रही हूँ, आज मुझे बोलने का मौका मिला है। और हमारे जो हमारी पावर ले गए, हमारी हार्ड लाइन है, हमारी जो एसोसिएट्स है, हमारे टीम के लीडर्स है, अभी स्पेशली सबका तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, पर हमारी ऑल ओवर टीम सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि टीम का बिना आज हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसलिए मेरा दिल से हमारे टीम को, सभी लीडर्स, सभी सीपीस को मेरा दिल से धन्यवाद है। और आज उन्हीं की वजह से आज मैं भी मोटिवेट होती हूँ कभी कभी कि मैम आप भी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, इसलिए सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। अभी आज हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारे सेशन का आज का जो टॉपिक है वो है वॉइस ऑफ वुमन की आवाज। तो वॉइस ऑफ वुमन क्या है? महिला। आज इसके पहले मैं आपके सामने और एक बार फेसबुक लाइव आई थी वुमेन्स इन पावर सीरीज में, और आज दीपशिका ने फिर से आज एक सेकंड सीरीज हमारी महिलाओं के लिए स्टार्ट किया है जो टीम चैंपियन के माध्यम से आज उन्होंने स्टार्ट किया है। उसमें फिर से मुझे लाइव आने का मौका मिला और आज हम बात करेंगे महिला क्या है। आज मैं आप सबके सामने एक महिला शब्द, क्योंकि ये जो महिला होती है ना, इस महिला शब्द में ही पूरा महिला का अर्थ छुपा हुआ है, पर हम पहचानते नहीं है क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद को कमजोर समझते हैं। तो आज आप सभी को आज समझ में आ जाएगा कि महिला शब्द में ही महिला का पूरा अर्थ समझा हुआ है। आज मैं थोड़ा सा हार्ड भी बोलने वाली हूँ क्योंकि आज मुझे मैडम ने बोला था कि आपको महिला के ऊपर ही बोलना है और महिलाओं को हमें आगे लाना है। इस इंडस्ट्री में नहीं, सभी चीज में महिलाओं को आगे लाना है। महिला हर क्षेत्र में आगे है, पर हम हमारी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं महिला शब्द का आपको अर्थ बताने जाने वाली हूँ। अगर मेरे से कुछ पहले ही मैं आपको क्षमा चाहती हूँ, अगर मेरे बोलने में कुछ कम ज्यादा हो जाए तो आप मुझे थोड़ा सा समझ लीजिए। तो महिला शब्द का अर्थ है म का जो अर्थ है मान और सम्मान से जीने वाली। आज महिला हर क्षेत्र में काम करती है। एक महिला हाउस वाइफ भी है और एक महिला पायलट भी है, पर हम कभी ये करते हैं क्या? हम अगर एक आधी महिला अगर काम करती है, अगर वो प्रोफेशन से एक अच्छे फील्ड में है, तो हम गर्व से हमारे हस्बैंड्स लोग बोलते हैं कि नहीं मेरी वाइफ जो है ना वो पायलट है, नहीं मेरी वाइफ है ना वो एक अच्छी बैंक में काम करती है या कोई टीचर है।
पर मुझे बुरा उस वक्त लगता है कि अगर एक आधा जो एक इंसान है वो कभी ये नहीं बोलता कि मेरी वाइफ हाउस वाइफ है। क्यों? आज ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, क्यों? पर क्यों हाउस वाइफ आप नहीं बोल सकते? आज तो वो सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए काम करती है। और एक आपको प्राउड होना चाहिए, एक इंसान जब बाहर होता है तभी वो एक रिलैक्सेशन के साथ में बाहर होता है कि जब उसकी महिला, उसकी पत्नी उसका घर संभालती है। आप एक 2 मिनट के लिए सोच के देखिए कि अगर आप बिना महिला के आप आपका घर संभाल सकते हैं क्या? एक महिला अगर घर की नींव होती है तो एक पुरुष वो घर का छत होता है। आप सोच सकते हैं कि अगर घर में नींव नहीं रहेगी तो छत रहेगा क्या? थोड़ा सा मैं आज कड़वा बोलने वाली हूँ, पर आप मेरे बात का बुरा मत मानिए, पर मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि हम सभी महिलाओं को, फिर वो हाउस वाइफ हो या कोई प्रोफेशन वाली हो, तो सभी को हमने रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये हो गया। और महिला को कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको सिर्फ मान और सम्मान चाहिए होता है। उसको आप अगर 2 शब्द प्यार से अगर बोल दो ना कि नहीं, आज की जो सब्जी है बहुत टेस्टी बनी है, भले उसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, भले उसमें कुछ कम ज्यादा हो जाए, पर वो दिल से आपके लिए बनाती है, तो आप सबने उसका वो उस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो महीने में अगर हर दिन खाना अच्छा बनाती है तो हम उसकी तारीफ नहीं करते, पर अगर एक दिन उसमें अगर नमक कम ज्यादा हो जाए तो हम उसको पट से बोल देते कि अरे आज इसमें नमक ज्यादा हो गया, इसमें आज तीखी बन गई सब्जी। क्यों? जब अच्छा बनाते हैं तो हम उसका अच्छे के लिए उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये नहीं बोल रही हूँ कि कम ज्यादा होते रहता है, पर उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो महिला होती है उसको सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। वो उसको बस 2 शब्द प्यार के आप बोल दो, वो पूरा आपके घर को संभाल लेगी, आपको संभाल लेगी, पूरा वो हिम्मत के साथ, एक जुनून के साथ आपके साथ खड़े रहती है। इसलिए म का शब्द जो है अर्थ है वो मान और सम्मान से जीने वाली। ही का अर्थ होता है हिम्मतवान। अगर आप अपने पत्नी को, आप अपने एक महिला एसोसिएट्स को, जो मैं चाहती हूँ कि आप जो अपने फील्ड में जो आप अपने एसोसिएट्स के साथ जो आप काम करते हैं, वैसे ही आप अपने घर की जो महिलाएं, आपकी बहू बेटियां जो है, उनको भी आप उतना ही सम्मान दीजिए, उनको भी आप उतना ही अप्रिशिएट करिए। तो वो भी आपके जो बिजनेस है उसमें वो आपको सपोर्ट करेगी। और जब आप उनको अप्रिशिएट करोगे ना, तो वो आपको भी उतनी ही एनर्जेटिक के साथ, वो अगर आप एक दोगे तो वो आपको डबल हिम्मत के साथ वो आपको सपोर्ट करेगी। क्योंकि एक जो महिला होती है वो इतना पॉजिटिव एनर्जी उसमें होती है, पर उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो हम ही उसको पीछे खींचते हैं। क्योंकि जब एक इंसान आगे बढ़ता है तो पीछे खींचने वाले हमारे घर के लोग ही होते हैं, बाहर वाले नहीं होते, हमारे घर के लोग होते हैं। इसलिए आप उनको एनर्जेटिक रखिए, उनको सम्मान दीजिए, और वह आप अगर आप उनको वो दे सकते हैं तो आज हिम्मत के साथ, क्योंकि उसको पता है, आप देखा होगा कि जब हम 7 फेरे जब लेते हैं, दूल्हा दुल्हन जब 7 फेरे लेते हैं, तो पहले के 4 फेरों में दुल्हन पीछे होती है और दूसरे 2 जो 3 फेरे होते हैं वो आगे होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उसका जब अर्थ आप समझोगे, तो उसका अर्थ अगर जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो जब वो बोलती है, वो तीसरे 4th 6th 7th जो फेरा होता है उसका वो जो अर्थ है कि अगर मेरे परिवार के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई भी अगर परेशानी आती है, कोई अगर उनके बारे में बुराई बोलता है, तो वो उस वक्त वो ढाल की तरह उसके सामने खड़ी हो जाती है और हिम्मत से डट कर सामना वो करती है। वो रोती है, वो इमोशंस होती है, उसमें ममता होती है, उसमें दया होती है। पर जब अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई कठिन प्रसंग आ जाए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे बहुत से प्रॉब्लम हमारे लाइफ में हो चुके हैं, तो हमने डट कर सामना किया है, क्योंकि हमारे घर का हमें सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का मुझे सपोर्ट था। इसलिए मैं कोई भी प्रॉब्लम को मैं छोटा या कम या नहीं समझती और हिम्मत के साथ हम दोनों आगे बढ़ते हैं। ला का अर्थ होता है कोई भी चीज, कोई भी काम की लज्जा न रखने वाली। अभी आप बोलोगे कोई भी काम, यानी आज हम देख रहे हैं कि एक महिला पायलट भी है, एक महिला झाड़ू पोछा का भी काम करती है और एक महिला सब्जी भी बेच रही है, पर उसकी वो मजबूरी है, क्योंकि आज हम एक उच्च शिक्षित होती है तो एक उच्च शिक्षित पे हम एक अच्छे जॉब पे हम काम कर सकते हैं। पर एक आधी जो महिला है वो बेचारी 10वीं अगर पढ़ी है तो वो उसके हिसाब से ही काम करेगी ना, पर वो घर तो संभाल रही है, उसको उसके प्रोफेशन का भी हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो एक जो महिला अगर उसके परिवार के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो डरती नहीं है। आज हम देखते हैं कि सोसाइटी, अगर घर परिवार में अगर कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम्स अगर आ जाए तो एक आदमी जो है वो सुसाइड कर लेता है। कितनी यानी बहुत ही ये मुझे कभी कभी बहुत ऐसा मैं कभी कभी सुनती हूँ, हम पेपर में, आज डेली न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, अब कोरोना में हमने देखा है कितने सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि डिप्रेशन में वो आ गए।
पर वो उस वक्त जब डिप्रेशन में आते हैं वो उसके अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते। नहीं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझसे कुछ नहीं होगा तो मैं कुछ भी कर लेता हूँ। पर जब एक महिला कुछ डिसीजन लेती है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम को वो सोल्यूशन निकालने के ऊपर काम करती है, तो वो एक डटकर उस चीज का उस सामना करती है और उस वक्त वो कोई भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटती। उसको सिर्फ उसके बच्चे दिखते हैं, उसका घर उसको दिखता है, उसे ये लगता है कि नहीं मुझे अपना घर चलाना है, उसके लिए मुझे कुछ भी काम करना पड़ेगा। इसलिए वो कोई भी चीज की उस वक्त वो कोई भी काम करे, उस वक्त हम उसका ये नहीं बोल सकते कि ये इसने ये झाड़ू पोछा का काम किया या इसने कुछ गुस्से को घर में कुछ काम बर्तन धोने का काम कर रही है। वो उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि उसके सामने उसके बच्चे होते हैं। उसने अगर 9 महीने अपने पेट में रख के उसने जो दर्द सहा है उसे उसकी जिम्मेदारी है। आज जब हम महिला एक काम करती है तो मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि जब महिला काम करती है, हर एक महिला में कर्तव्य और कर्म दोनों चीजें होती है। कर्तव्य वो अपने कर्तव्य में भी पूरी उतरती है और कर्म भी वो अच्छे से करती है। महिला के कई रूप होते हैं। आज मैं महिलाओं के बारे में एक थोड़ी सी शायरी आपके सामने बोलना चाहूंगी। नारी ही शक्ति है नर की, नारी है शक्ति नर की, नारी ही है शोभा घर की। जो उसे उचित सम्मान मिले, जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर से खुशियों के फूल खिले। आज हमने जब एक लड़की जन्म लेती है तो वो पहले एक छोटी बेटी होती है और उसके बाद वो एक लड़की होती है। लड़की के बाद में एक पत्नी होती है, सास होती है, नानी होती है, दादी। कई रूप है महिला के और वो हर एक रूप में अपने अपने को ढाल लेती है। जब एक बेटी होती है तो बेटी का रूप अदा करती है, जब एक पत्नी होती है तो पत्नी का रूप अदा करती है, एक दोस्त होती है तो दोस्त का रूप अदा करती है। पर हर एक इसमें वो अपने कर्तव्यों को निभाती है, जिम्मेदारी को निभाती है और एक बहुत ही खूबसूरती से वो अपने जो रिश्तों को है वो अपने इसमें ढालने का कोशिश करती है। जब अगर एक आदमी शिक्षित होता है, तब वो खुद आदमी शिक्षित हो जाता है। पर जब एक औरत शिक्षित होती है तो वो एक पीढ़ी को शिक्षित करती है। आज जब ये सृष्टि की रचना हुई है तो एक नारी से ही सृष्टि की रचना हुई है। अगर एक हमारी जो पीढ़ी, अगर हम शिक्षित होंगे तो आज हम हमारे आगे की पीढ़ी को हम शिक्षित कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी बेटी होती है ना वो हमें देखकर आगे आगे बढ़ती है। आज मेरी बेटी मेरे से बहुत सीखती है और मैं मेरे बेटी से बहुत सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो आज 3 या 4 साल की है, पर उसमें भी कुछ कुछ छोटी, ये जो लड़कियों में या महिलाओं में ये जो पॉइंट दिया है या कुछ जो दिया है, एनर्जी दी है या ये दिया है गॉड गिफ्ट जो हमें मिला है, तो वो हमें गॉड गिफ्ट ही मिला है, क्योंकि हम हर रिश्ते को हर सिचुएशन को हम उसके हिसाब से हम डालते हैं। देखो, नाम तो हमें कोई भी दे देता है। नाम तो हमें जब हमारा जन्म होता है तब हमारे माँ बाप नाम देते हैं। अगर जब हम शादी करके दूसरे के जब हम घर में जाते हैं तब हमें वहां पे अलग पहचान नाम मिलता है, क्योंकि शादी के बाद में लड़कियों का नाम चेंज हो जाता है। पर अगर महिलाओं को पहचान अगर खुद को बनाना है तो खुद की पहचान खुद को बनानी पड़ेगी, क्योंकि नाम तो हम मिल जाएगा हमें, पर पहचान अगर हमें जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, अगर हमें सफल होना है तो पहचान हमें खुद को बनानी पड़ेगी। तो महिलाओं के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे अगर मैं एक उदाहरण अगर देना चाहूँ तो रानी लक्ष्मीबाई भी थी। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर थी, वो एक लड़ाई में पारंगत थी। पर जब उसकी शादी हुई, उससे ये जो मिली थी लड़ाई की जो शिक्षा मिली थी, तो वो उन्होंने बचपन में सीख ली थी। पर जब उनकी शादी हुई, जब वो उनको लड़ाई पे जाना था, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि नहीं, आप नहीं जाओगे। आप अगर रानी लक्ष्मीबाई की अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ आएगा। तो जब वहां पे युद्ध शुरू था तो उनके हस्बैंड को उन्होंने बोला, वो उनसे अच्छी लड़ाई कर सकती थी, उन्होंने उनके हस्बैंड को बोला कि नहीं, मैं जाती हूँ लड़ाई के लिए। पर उनके हस्बैंड ने उनको जाने नहीं दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, तुम नहीं कर पाओगी, लड़ाई नहीं जीत पाओगी। पर क्या हुआ, उन्होंने उनको जाने नहीं दिया और वो चले गए। उसमें उनका देहांत हो गया या उनको वहां पे वीर गति प्राप्त हुई। उसके बाद क्या हुआ, आखिरी में रानी लक्ष्मीबाई को उस युद्ध में उतरना ही पड़ा। वो जीतती गई, उसका छोटा बच्चा था, बच्चे को उन्होंने पीठ में बांधकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, पर आखिरी में वो जीत रही थी। पर बाकी अंग्रेजों ने क्या किया, उनको गलती से उस एक गड्ढा किया, गड्ढे में उनको एक वो व्यू रचना रची उन्होंने,
और उनको गलती से उनको वहां पे गिरा के उनको यानी ये कर दिया। पर उसका अर्थ क्या हुआ, उसको उनमें वीर गति प्राप्त हो गई। पर इसका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने झांसी की रानी हम उनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हिम्मत से लड़ी है, और उनको मर्दानी भी हम बोलते हैं क्योंकि वो अच्छे यानी इतने सारे अंग्रेजों के साथ में उन्होंने लड़ाई लड़ी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमने हर एक महिलाओं को, हम हमारे पत्नियों को, बेटियों को, सबको हमने सम्मान देना चाहिए। और आज इस इंडस्ट्रीज में भी आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, सिर्फ उनको हमें रिस्पेक्ट देना है, आगे लाना है। बस मेरा यही कहना है महिलाओं के बारे में। आज हम 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे। आज अभी हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का क्या योगदान है। आज डायरेक्ट सेलिंग ये जो इंडस्ट्री है जिसको हमने समझना पड़ेगा। मार्केट में 2 प्रकार के मार्केटिंग होती है, एक ट्रेडिशनल मार्केट और एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। ये 2 प्रकार के मार्केटिंग होते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है इसमें क्या होता है ना, इन दोनों का हमें डिफरेंस जो है वो समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है ना, जो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि जो एक होलसेलर होता है, डीलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है और एक कस्टमर होता है। तो ये जो इनके माध्यम से जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे पास पहुंचते हैं। तो इन सबका जो बीच का जो बेनिफिट्स है, जो है कुछ जो मार्जिन होता है, इनका जो मार्जिन होता है वो कहाँ पे खर्च होता है, एक एडवर्टाइजमेंट। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग हैं, जो अमिताभ बच्चन है, ऐश्वर्या राय जी है, बाकी जो बड़े हीरोज लोग हैं, वो इसका क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये जो पूरा बीच का जो मार्जिन है इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से हमें जो प्रोडक्ट्स कंपनी से जो आता है वो हमें ज्यादा के प्राइस में हमें मिलता है। पर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये जो बीच का जो मार्जिन है ये क्या होता है कि हमें डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट हमारे पास आता है और हम इस प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो बीच का जो मार्जिन है ये क्या होता है, ये यानी हमें डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे एसोसिएट्स को, हमारे लीडर्स को, क्योंकि हम इसके प्रोमोटर्स है, हम इसके हीरो हैं, हम लीडर्स है। हम ये जो मार्जिन है ये हमारे लीडर्स में, हमारे इसमें वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए ये डायरेक्ट सेलिंग को समझना बहुत जरूरी है। और आज 2020-21 के बाद में आज ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ही आने वाली हैं, क्योंकि इसमें हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसमें हम हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। जिंदगी तो कोई भी जीता है, एक जॉब करने वाला भी जीता है, एक रिक्शा चलाने वाला भी जिंदगी काटता है। पर वो क्या कर रहे हैं, वो दिन का 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए कमाते हैं। सुबह निकलते हैं फील्ड के ऊपर, रात को आते हैं, 500 रुपए कमाते हैं, 500 रुपए खाने में खर्चा चला जाता है। पर उनको सपनों को वो पूरा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आज हम डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि हमें अगर जिंदगी जीना है, जिंदगी तो काट कोई भी सकता है, पर अगर हमें जिंदगी जीना है तो आज हमने डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा। आज डायरेक्ट सेलिंग की वजह से हम हमारे पर्सनैलिटी में निखार आता है। आज हम हमारे बोलने में, मैं खुद आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस में देना चाहूंगी कि मैं इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद में मैंने खुद को कितना इम्प्रूव किया है, खुद को कितना मेंटेन रखा है। क्योंकि मैं जब 15 साल की थी तब मैंने ड्यूटी, एक छोटी सी ड्यूटी से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने 10 से 15 साल तक ड्यूटी की, पर मैंने वो सपनों को पूरा नहीं किया है, या मुझे कोई पहचानता भी नहीं था। मैं क्योंकि एक हमारा प्राइवेट सेक्टर था, उसमें हमारे 10-15 जो लोग थे वही लोग मुझे पहचानते थे। पर आज देखो, आज आईएमसी के माध्यम से, आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आज मुझे कितने लोग पहचान रहे हैं, आज कितना मान सम्मान मिलता है। आज जब हम टीम के पास जाते हैं, आज हमारी अगर मीटिंग से लीडरशिप ट्रेनिंग्स में देती हूँ तो वहां पे अगर जाते हैं तो लोग हमें मान सम्मान देते हैं। कहाँ मिलता है सर यहाँ पे इतना मान सम्मान? एक करोड़पति भी आदमी अगर उसके पास करोड़ों भी पैसा होगा तो वो आज उसका वो करोड़ों पैसा है उसके पास, आज उसकी दुनिया वैसे की वैसी चली जाती है, उसकी जिंदगी कट जाती है, आते हैं दुनिया से चले जाते हैं, पर कोई पहचानता नहीं है। पर आज डायरेक्ट सेलिंग में वो हमें मान सम्मान मिलता है। तो आज हम डायरेक्ट सेलिंग को, हमें फिर से मैं आपको एक बार बोल रही हूँ कि आपको हमें समझना पड़ेगा। और इसके माध्यम से आज हम कुछ हमारे जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है, बाकी के जो प्रोडक्ट्स है, आज हमें लोगों को हम प्रमोट करते हैं। इसके माध्यम से आज हम लोगों को प्रमोट करने के बाद में आज हमें, अगर उसमें हमें रिजल्ट मिलते हैं, गायनिक के ऊपर हमने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, ब्यूटी के ऊपर भी हमने रिजल्ट लिए। बस कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी को 15 दिन में रिजल्ट मिले, किसी को 3 महीने में रिजल्ट मिले हैं। अब अपने अपने इम्यूनिटी पावर के हिसाब से लोगों को रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि एक सेवा करने का भी हमें अच्छा मौका मिलता है। आज हम इसके माध्यम से हम लोगों को सेवा देते हैं। तो इस इंडस्ट्री को आप समझो,
आप सभी अपने और आप अगर इस इंडस्ट्रीज में अगर आप अपने वाइफ को साथ में लाते हैं, बेटी को साथ में लाते हैं, और मैं महिलाओं से भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप अगर आपके पति, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर्स अगर इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो आप उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और आगे बढ़ने के लिए हमारे लोग ही पीछे करते हैं, और हमें अगर किसी को सफल बनाना है, अगर आगे बढ़ाना है, तो हमें उनका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ, मैं जब जॉब के लिए मैं शायद 18-20 साल की थी, मैं 19 साल की थी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो मुझे अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं जब वहां पे इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था, मुझे बुलाया गया, तो मैं कैसे जाऊँ, छोटा ऑफिस था, बहुत बड़ा नहीं था, पर जाऊँ तो मैं कैसे जाऊँ, तो मैं मेरी मम्मी को साथ में लेके गई थी। मुझे उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक लोगों के सामने भी बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ नहीं आता था। पर आज इस इंडस्ट्रीज के माध्यम से आज मुझे मेरे जो हमारे अब अपलाइन है विजय अनासाने सर, मेरे हस्बैंड है मिस्टर बारस्कर सर, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे खड़ा किया है कि नहीं तो आप मैडम बोल सकती हो, आप आगे बढ़ो, आपके साथ महिलाओं भी हमारे आगे बढ़ेंगी। आज हमारे साथ कितनी ऐसी हाउस वाइफ्स है जो हमारी टीम में काम कर रही है। कई महिलाएं ऐसा भी है कि जिनको पतियों ने छोड़ दिया है, वो बेचारी टूट चुकी है, पर वो बोलती है कि मैडम आप अगर हमारे साथ है तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो कितना अच्छा लगता है जब ये हमारी टीम हमारे साथ ऐसा बोलती है। तो मैं चाहती हूँ कि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो महिलाओं को भी आप आगे बढ़ाओ, आप हमारे टीम के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप्स करने चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग सपोर्ट करिए अपने अपने वाइफ को, अपने अपने टीम को, सभी लोगों को। और क्या होता है ना, कभी कभी बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है, पर मैं आप लोगों को, महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमें ना भगवान ने 6 सेंस दिए हैं। 5 सेंस तो हमें पता है, पर 6 सेंस अगर किसी, अभी मैं भी अभी फेसबुक लाइव आती हूँ तो मुझे भी ऐसे ब्लैंक कॉल्स या कुछ कुछ कॉल्स आते रहते हैं। पर अगर किसी बुरे इंसान का या किसी का अगर आपको कॉल आता है तो एक जो 6 सेंस हमें डायरेक्ट बता देता है कि नहीं, ये आगे वाला जो इंसान आपको कॉल कर रहा है ये गलत इंटेंशन से कर रहा है। तो वो ताकत हम में है, वो उसका आप टेंशन मत लीजिए कि आपकी वाइफ कैसा फेस करेगी या आपकी बेटी कैसा फेस करेगी, उसके लिए वो उतनी सक्षम है। बस उन्हें हमें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आप अपने वाइफ को, आप सबको सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। अब डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, डायरेक्ट सेलिंग में अभी हर दिन नई नई कंपनियां आ रही है, पर इसमें आईएमसी ही क्यों करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। अगर हमें देखो, अगर हम कुछ काम करते हैं, सिंपल सा मैं ना क्या है ना, मैं बहुत ऐसे मेरे जो सराउंडिंग में जो छोटे छोटे उदाहरण होते हैं ना, मैं एग्जांपल वही देना चाहती हूँ, मैं देती भी हूँ। मेरे टीम भी बोलते हैं कि मैडम कहाँ से कहाँ चली जाती है। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि एक जो महिला होती है, या मैं महिलाओं को मैंने अपने लीडरशिप ट्रेनिंग में बोला था कि एक महिला जो है ऑफलाइन, एक ऑनलाइन है। मैं ऑनलाइन उन महिलाओं को बोलती हूँ कि जो अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, और ऑफलाइन उन महिलाओं को बोलती हूँ कि जो घर में रहकर उनका घर संभालती है, अपने बच्चे संभालती है, वो भी काम ही कर रही है ना। तो इसलिए मैं दोनों को मैं बोलना चाहूंगी कि अगर इस इंडस्ट्री में हमने काम अगर करना है तो आईएमसी ही क्यों करना चाहिए। तो आईएमसी अगर हम करते हैं, एक सिंपल सी उसको हमें समझना पड़ेगा कि आईएमसी क्यों, उसके लिए एक जो, क्योंकि हम अगर किसी काम को अगर करते हैं तो उसको हमने समझना पड़ेगा, उस चीज को हमें कैसा करना है वो समझना पड़ेगा, और उसके लिए हमें चूज करना पड़ेगा। तो हम चूज करने के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले 5P हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमें अगर इस आईएमसी में अगर हमें काम करना है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमें काम करना है, तो 5P को समझना पड़ेगा। 5P की आवश्यकता होती है। तो वो 5P क्या है, तो फर्स्ट P जो है हमारी कंपनी का प्रोफाइल। आज हमारे जो मिस्टर अशोक भाटिया है, जो हमारे कंपनी के जन्मदाता है, उनके लिए मैं एक बार तालियां बजाना चाहूंगी कि आज उनके वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। आज उनको हमें देखना चाहिए, आज उनके वजह से ही मैं आज इस इंडस्ट्रीज में आई हूँ, क्योंकि वो एक बार आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम पे, तो उन्होंने बोला था, वो एक ही शब्द बोलते हैं, मैं आप सबको चेयरमैन बनाने आया हूँ। ये जो बात वो एक लाइन बोलते हैं ना, ये दिल को ऐसी छू जाती है, और मेरे भी दिल को ये छू गई। तब से मैंने ठाना है कि मैं करूंगी तो आईएमसी ही करूंगी, क्योंकि मैंने 15 साल नौकरी की, मुझे कुछ नहीं मिला, ना मुझे नाम मिला, ना शोहरत मिली, ना कुछ मिला। और
उसके वजह से आज इस इंडस्ट्री की वजह से मुझे नाम भी मिला है, सम्मान भी मिला है। तो हमारा जो पहला पी है वो है कंपनी का प्रोफाइल। तो कंपनी के प्रोफाइल में आज हम अगर देखते हैं तो हमारे जो हमारी कंपनी की जो बॉडी है, जैसे अशोक भाटिया सर, सत्यम भाटिया सर, वीना मैम, अंशुल मैम, ये पूरा परिवार एक साथ मिलजुल के काम कर रहा है। वो एनजीओ चला रहे हैं, वो एक कुछ बच्चों को वो गिफ्ट्स देते हैं, दिवाली के गिफ्ट्स देते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और पूरा जो उन्होंने वो जो सेटअप बना के रखा है वो एक साथ, तो हमें उस पे से प्रेरणा मिलती है कि पूरा उनका परिवार जो है वो एक साथ काम कर रहा है। तो दूसरा जो हमारा पी है वो है प्रोडक्ट। अगर देखो कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत बड़ी है, पर अगर कंपनी के प्रोडक्ट में अगर दम नहीं रहेगा तो वो कंपनी में कोई मतलब काम नहीं करेगा। क्योंकि जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब जाते हैं किसी के सामने, किसी को हमारा जो कंपनी के बारे में हम बताने जाते हैं तो हम उनको क्या देंगे, क्योंकि हमारा जो कंपनी का जो बेस है वो बेस क्या है, मैंने क्या बोला कि अगर घर चलाने के लिए नींव और छत दोनों की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही हमारे कंपनी का क्या है ना, प्रोडक्ट हमारा मेन जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। हमारे अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, हमारे पास इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स है, एक से एक प्रोडक्ट्स है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले, गायनिक में मिले हैं, ब्यूटी में रिजल्ट है हमारे। तो प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट्स हमें समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स के मैं बोलती हूँ आप सभी को कि कंटेंट आप देखिए। मैं जब प्रोडक्ट्स के बारे में जब मैंने पढ़ा, मेरे हस्बैंड 4 साल से काम कर रहे थे, पर मैंने जैसे जैसे आईएमसी में कब आई, मैं आईएमसी में तभी आई जब मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट को समझा। मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट के मैं कंटेंट पढ़ती हूँ। मैं सिंपल से अगर एक बात बोलना चाहूंगी तो मैंने एलो संजीवनी अगर जूस बोलती हूँ तो एलो संजीवनी भी हमारे जो आवड़ा है, बेड़ा है, हरड़ है, इन कंटेंट को आप देखिए। इन कंटेंट के ऊपर ही हम हमारे प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट, और सबसे मेन बात, हमारे प्रोडक्ट को WHO सर्टिफाइड है। सभी प्रोडक्ट्स हमारे WHO सर्टिफाइड है। इस वजह से हमारे प्रोडक्ट के जो महत्व है वो एक बहुत बड़ा बढ़ गया है। और तीसरा जो हमारा पी है वो है पे आउट। देखो जिंदगी, मैंने क्या बोला कि जिंदगी तो काट कोई भी सकता है, पर जिंदगी जीने के लिए हमें हेल्थ और वेल्थ इन दोनों की बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास पैसा है पर हेल्थ नहीं है, हम देखते हैं बहुत करोड़पति लोग हैं यहाँ पे, पर उनके पास हेल्थ नहीं है। बहुत देखते हैं कि उनका वेट बढ़ गया है, उनके पास किसी को थायराइड है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है। 40-40 उम्र के लोगों को, 30-30 साल की उम्र के लोगों को आज अटैक आ रहा है। क्यों आ रहा है? उनके पास पैसा तो बहुत है, पर वो उनको बचा पा रहे हैं क्या? नहीं है। आज कोरोना में इतना, जब कोरोना का ये सिचुएशन हुआ तो मुझे नहीं लगता कि आईएमसी के लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। आईएमसी के लोग सारे लोग स्वस्थ है, क्योंकि हमारे भाटिया सर का नारा है स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, स्वस्थ रहो। उन्होंने आज ये आयुर्वेद को घर घर में, उनकी जो एक ड्रीम था कि आयुर्वेद को स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आयुर्वेद को उन्होंने पूरे घर घर तक पहुंचाया है। तो हमारा जो है पे आउट, हमें बहुत, तीसरा जो हमारा पी है वो है पे आउट। क्योंकि हेल्थ के साथ में अगर ठीक है, कोई कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, पर अगर पे आउट नहीं आ रहा है। आज हम देख रहे हैं, आज मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, तो पिछले बार 1-2 साल के पहले कुछ दिवाली आई थी, 3 या 4 तारीख की दिवाली आई थी। तो उस टाइम में हमारे कंपनी ने 2 तारीख को क्लोजिंग की, और हमारे अकाउंट में दिवाली थी 4 या 5 तारीख की, तो 3 तारीख को हमारे कंपनी ने हमारे बैंक में पे आउट डाल दिए। ये कितनी प्राउड की बात है, कितना सोचते हैं भाटिया सर, हमारे जो सत्यम भाटिया सर, उनको तो, उनके लिए भी मैं एक बार तालियां बजाना चाहूंगी। क्योंकि वो अपने जो अशोक भाटिया जो सर है वो तो प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, पर जो हमारे कंपनी का जो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बेस और रीढ़ की जो हड्डी है हमारा कंपनी का पे आउट है, तो वो हमारे पे आउट, अगर इनकम हमें अगर जनरेट नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे जी किस लिए हैं, हम हमारे बच्चों को सपने कैसे हम पूरा करेंगे, वो पैसे से होगा, राइट। तो जिंदगी जीने के लिए हेल्थ और वेल्थ दोनों की बहुत जरूरी होती है। तो हमारा जो चौथा पी है वो है प्लान। अगर मान के चलो प्रोडक्ट अच्छा है कंपनी का, पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है, मान के चलो 10-15 तारीख को, नहीं कोई कंपनी में लेट भी आ जाता है, पैसे भी आ जाएंगे, पर अगर कंपनी का प्लान अगर अच्छा नहीं है, कंपनी का सिस्टम अगर अच्छा नहीं है, अगर कोई एसोसिएट्स के प्रॉब्लम्स अगर आते हैं, अगर हम कंपनी में फोन ही कर रहे, वो हमें अगर वहां से रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? हमारी टीम हमारे साथ काम नहीं करेगी। आज कंपनी की सिचुएशन ये है कि अगर आज हम अगर फोन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें सेकंड डे मिल जाता है।
तो इसीलिए कंपनी का, और ये जो हमारा कंपनी का जो सत्यम भाटिया सर जी ने जो हमारा कंपनी का जो प्लान बनाया है, ये सारे कंपनी का निचोड़ बनाया है। आज एक से एक जबरदस्त ऑफर आज हमारे साथ कंपनी हर महीने में ला रही है। आज देखो दिवाली धमाका ऑफर भी आज कंपनी ने दे दिया है। और अभी तो सिल्वर्स, अबो सिल्वर्स के लिए इतनी जबरदस्त ऑफर आई है, सिल्वर्स के लिए, सीनियर अकाउंट पेशेंट के लिए, सीपीएस के लिए इतनी जबरदस्त एक से एक ऑफर है। कार अचीवर्स अभी होने वाले हैं हमारे कंपनी में बहुत सारे। तो इसके वजह से क्या होता है ना, जब ये ऑफर्स आती है ना, तो हमें क्या होता है ना, एनर्जी मिलती है। हम एनर्जेटिक के साथ काम करते हैं, हमारी कंपनी के सारे लोग, हमारे एसोसिएट्स काम करते हैं। और जब हम काम करेंगे तो हमारी कंपनी, आईएमसी कंपनी आगे बढ़ेगी। इसलिए कंपनी का 4th P जो प्लान है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। और जो हमारा 5वां जो P है, वो है पिकअप पॉइंट। अब मान के चलो कंपनी का प्रोफाइल भी अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, कंपनी का पे आउट भी आ रहा है, पर अगर हमें प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे तो आज हम लोगों को, जो हमारे एसोसिएट्स है, जो हमारे यूजर्स हैं, उनको हम प्रोडक्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो आज हमारे कंपनी के आउटलेट्स, टीडी जो है, C&Fs हमारे हर डिस्ट्रीब्यूट स्टेट में है, हमारे तहसील इसमें है, हर स्टेट में है, हर गांव जिला हर जगह पे हमारे आउटलेट्स है। टीडी है 1 लाख के ऊपर हमारे आउटलेट्स है, 10-12 हजार के ऊपर हमारे टीडीज है, और 27 स्टेट्स में आज हमारा आईएमसी का पूरा काम ये चल रहा है। और आज नागपुर हमारे इंडिया में नहीं तो इंडिया के बाहर भी आज हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे कंपनी के आउटलेट्स, ऑफिस ये खुल चुके हैं। आज थाईलैंड, मलेशिया में हमारी कंपनी चली गई है। तो इसलिए हमें ये जो चीजें हैं, ये आईएमसी को समझना पड़ेगा कि आईएमसी में हमें काम क्यों करना चाहिए। ऐसे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आएंगी, पर काम हमें किसके साथ करना पड़ा। एक सिंपल सा मैं उदाहरण देना चाहूंगी। एक हाउसवाइफ होती है, जब वो अगर एक सब्जी बनाना है, अगर हम 5 मिनट में, अगर मैंने बोला कि अगर हमें जल्दी जल्दी में अगर जाना है कहीं, तो हम सब्जी बना लेंगे, तो उसकी वो टेस्ट आएगी क्या? नहीं आएगी। अगर वही काम को, वही सब्जी को हम अगर थोड़े पेशेंस के साथ अगर हम करते हैं, तो उस सब्जी में एक अच्छा स्वाद आता है, एक अच्छा उसका ये आता है, और घर वाले भी एक अच्छे चाव से वो खाते हैं। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेशेंस के ये इंडस्ट्री में हम कोई भी इंडस्ट्रीज में हम काम नहीं कर सकते। तो अगर आईएमसी में काम अगर हमें करना है तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा, हमें एक जोश के साथ, जुनून के साथ काम करना पड़ेगा। और सबसे जो मेन बात है वो है कि हमें काम तो करना पड़ेगा, एक एनर्जेटिक के साथ काम करना पड़ेगा। हमने अगर बोल दिया काम भी कैसा करना है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हम संडे है, आज मुझे छुट्टी है, तो मैं आज सुबह से 7 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करूंगा, ऐसे से नहीं चलेगा। आज हम देखते हैं कि अगर इस इंडस्ट्रीज में अगर हम कोई जॉब कर रहा है, वो भी एक इंसान इसमें काम कर सकता है। हाउसवाइफ के पास कितना समय होता है, पर हम हाउसवाइफ्स क्या करती है, पूरा जो हमारा समय है वो हम टीवी देखने में, बच्चों को यानी फालतू के आज गपशप में लड़ाते हैं। अगर 4 महिला एक साथ बैठ गई तो हम क्या बात करते हैं, इसकी चुगली उसके पास, उसकी चुगली उसके पास। पर ये हमें नहीं करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है, महिलाओं को अगर आगे बढ़ना है, तो आपको प्रोफेशनली रहना पड़ेगा। अब मैं आपको एक इंसिडेंस में आपके सामने आज शेयर करना चाहूंगी। आज मेरा सबसे पहले मुझे दीपशिका मैडम का फोन आया था कि आपका मैडम मुझे लाइव करना है फर्स्ट, पर मैं जिस दिन मेरा लाइव उस दिन होने वाला था, तो उस दिन मेरे भाई की शादी का हम तय करने जाने वाले थे। तो मैंने मैडम को बोला कि मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए। तो आज 8 दिन से हम मेरे भाई के शादी के इसमें थे कि उसकी शादी हमें जोड़ना था। और देखो 8 दिन से हम इतना रात दिन रात सोए नहीं है, तो बहुत टेंशन में थे कि शादी जोड़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब आप सभी को तो पता है, आप सभी लोग मैरिड है, कुछ अनमैरिड होंगे, तो पता है कि शादी के वक्त कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। और देखो कल का प्रोग्राम था, कल बहुत सारे गेस्ट हमारे यहाँ आ चुके थे, पर फाइनल स्टेज हो गया था, शादी का फाइनल हो चुका था, पर कुछ कारणवश कुंडली ना मिलने के वजह से रात को 7 बजे शादी कैंसिल हो गई और पूरे मेहमान लोग चले गए। तो हम कितना डिप्रेशन में आ गए थे, आप सब समझ सकते हैं। मैं कितना है वो बहुत डिप्रेशन, क्योंकि भाई था ना मेरा तो कुछ, और वो इसलिए डिप्रेशन में आए थे क्योंकि वो शादी हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने जोड़ी थी, पर कुछ कारणवश कुंडली की वजह से उसमें नहीं मैच हुई, इस वजह से उन्हें हमें कैंसिल करना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मैं डिप्रेशन में थी। कल रात तक हम 3 दिन से सोए नहीं है। पर आज आज मेरा प्रोग्राम था। अगर मेरी जगह पे अगर कोई दूसरी लेडीज होती तो आज प्रोग्राम नहीं कर पाती। उन्होंने दीपशिका मैडम को सुबह बोल दिया होता कि मैडम आज मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं डिस्टर्ब हूं। पर
मैंने जिस वक्त वो डिसीजन आया, जिस वक्त वो निर्णय आया कि शादी कैंसिल हो गई, मैंने उस वक्त दिमाग से वो बात निकाल दी। कल रात को सोते समय मैंने पूरा फोकस अपने प्रोग्राम पे किया। मैंने सुबह एनर्जेटिक के साथ में उठी। मेरे हस्बैंड अभी कैसा है ना, अभी 2-3 दिन तो वो मैटर चलेगा, पर मैंने आज सबको बोल दिया कि मैं आज किसी से उस मैटर पे बात नहीं करूंगी। तो अगर मैं वही सोचते रहती तो आज मैं आपके सामने लाइव नहीं आ पाती। तो हमें प्रोफेशन, हमारा कर्तव्य, मैंने पहले भी बोला था, कर्तव्य और कर्म। कृष्ण भी बोलते हैं, श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि कर्तव्य और कर्म अगर चाहते थे, अगर महाभारत अगर नहीं होता, अगर कृष्ण एक साथ कौरवों को मार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया क्या? नहीं किया। उन्होंने क्या बोला? अर्जुन के पीछे वो रहे। उन्होंने बोला कि लड़ाई तू लड़, मैं तेरे पीछे हूं। उन्होंने क्या बोला? कर्तव्य तू कर, कर्म तेरे अच्छे हैं तो मैं तेरे पीछे हूं। तो मैं भगवान को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे भगवान बहुत हमेशा साथ होते हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेके ही कोई भी काम के लिए आगे बढ़ती हूँ। और मेरे हस्बैंड सबसे ज्यादा, भगवान तो मेरे साथ में होते ही है, पर जो मुझे एनर्जी, आज मैं बहुत थोड़ा डिप्रेशन में थी। मैं 11-12 बजे तक मेरे कुछ प्रिपरेशन नहीं था, कुछ नहीं था। हस्बैंड को भी काम आ गया, वो भी बाहर चले गया। मुझे ऐसा लगा मैं कैसे कर पाऊंगी, पर वो मेरे साथ आधा घंटा बैठे। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा तुझे बोल, ऐसा कर। यानी कैसा है ना, सिर्फ बोलना तो मुझे है, बस वो पीछे से मोटिवेट मुझे करते हैं। उन्होंने मुझे बोला तू बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड क्या, मेरे बच्चे भी बोलते हैं। मेरा जो बेटा है सिद्धेश, वो भी मुझे बोलता है कि मम्मी नहीं, तू कर लेगी, तू टेंशन मत ले, तेरा सब अच्छा ही प्रोग्राम होने वाला है तेरा। तो कभी कभी ऐसी फैमिली जब हमें मिलती है, और मेरे ससुर जो है वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहता है मुझे। और कभी कभी जब ऐसी फैमिली हमें मिलती है तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। तो मैं भी प्रॉब्लम्स, देखो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती। आज मेरी बेटी भी मेरे साथ में आने वाली है और मैं उनको दिखाने वाली हूँ, आपके सबके सामने मेरे फैमिली से मिलवाना चाहूंगी, क्योंकि पिछले फेसबुक लाइव पे मैं उनको मिलवा नहीं सकी, पर आज मैं मिलवाने वाली हूँ। तो इसलिए कैसा है ना, सपोर्ट बहुत जरूरी है। और हमारे आईएमसी कंपनी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आईएमसी में हमारे महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। टाइम थोड़ा बढ़ रहा है तो मुझे थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि बोलते बोलते समय मुझे नहीं पता था कि मैं आज इतना बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में थी। पर मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने मुझे सपोर्ट किया सुबह कि नहीं मम्मी तू बोल सकेगी, तू बोल ले। और हमारे जो विजय सर है, उनका सुबह फोन आया, उन्होंने भी बोला कि मैडम आप तो कर लोगे। मैंने बोला ठीक है। तो आईएमसी में अगर महिलाओं को काम करना है, क्योंकि हमें अगर सपनों को हमें पूरा करना है, तो सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एक आईएमसी ऐसी है कि उसमें हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। आज हमें सपना पूरा करने के लिए हमें क्या होता है कि हमें एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी, हमें ऐसा लगता है कि हमें एक अच्छा घर होना चाहिए, एक हमारी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाने चाहिए, हमें एक अच्छी वाइफ मिलनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि आईएमसी में वाइफ कैसे मिलेगी? अगर मान के चलो एखादा, जैसे अब हमारे पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स है कि जो आज महीने के 5 से 6 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर एक आदमी अगर 20-20 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको कौन सी वाइफ नहीं मिलेगी? अच्छी अच्छी उसके पीछे तो वाइफ की लड़कियों की लाइन लग जाएगी, है ना। तो इसलिए आईएमसी हमें बहुत अच्छा, एक हमें रिस्पेक्टफुल हमें जीवन दे रही है। हमें इस आईएमसी के माध्यम से हमें विदेश यात्रा जाने का भी मौका मिला है। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, आज 4 से 5 फॉरेन टूर्स हो चुके हैं। अगर हम नौकरी करते थे, हम दोनों भी पहले जॉब पे ही थे, मैं अकाउंट्स में थी, ये मार्केटिंग में थे, पर आज हम हमारे सपनों को, विदेश यात्रा हम पूरा नहीं कर सकते थे, और ना हमने किया। एक, क्योंकि जो नौकरी वाला जो इंसान होता है ना, वो एक जॉब कर सकता है, अपना घर बना सकता है और अपने बेटियों को शादी करा सकता है, बाकी और वो कुछ नहीं कर सकता। तो हमें अगर हमारे सपनों को पूरा अगर करना है तो हमें इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। हम भी समझ रहे हैं। और देखो, कोई भी चीज को अगर हमें करना है, कोई भी काम को अगर करना है, तो हमें जिद चाहिए। हमारी विल पावर जो है ना, आज मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, मेरे पीछे अच्छा पूरा सपोर्ट था मेरे फैमिली का, इसलिए मैं आज आपके सामने बोल पाई, नहीं तो आज मैं आपके सामने लाइव नहीं आती थी। तो इसलिए हमारा, और ये जो विल पावर है, ये हमें खुद को जगाना पड़ेगा, इसमें कोई जगाना नहीं। देखो, महिलाओं में कमियां भी है और खूबियां भी है, पर हमें किसे आगे बढ़ाना है, ये हमारा काम है। कमियों को हम पीछे छोड़ना है, खूबियों को आगे बढ़ाना है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखो, सबसे जो महिला होती है ना, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज मैं इस पे ऊपर और ज्यादा मुझे नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि कैसा है ना, अभी टाइम भी हो रहा है। तो जो खूबियां है, खूबियों को आगे बढ़ाओ।
सबसे बड़ा जो हमारा वीक पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी बोला कि नाम तो कोई भी दे देगा, पर पहचान हमें खुद को बनानी पड़ेगी और खूबियों को हमें आगे लाना पड़ेगा। और आज दीपशिका मैडम को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मुझ में बोलने का टैलेंट था, पर आज दीपशिका मैडम के माध्यम से मैं आज आप सामने बोल पा रही हूँ। क्योंकि रास्ता तो कोई भी दिखा देगा, पर रास्ते के ऊपर चलना भी हमें पड़ेगा। तो हमें इसके लिए हमारे विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। सपनों को अगर पूरा करना है तो इस इंडस्ट्री में आप आगे आइए, विश्वास के साथ, एक जुनून के साथ काम करिए। आज हमारे साथ कितनी सारी महिलाएं हैं जो हमारे साथ काम कर रही है। और अभी मैं थोड़ा सा हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि जिनके वजह से आज मैं आपके सामने लाइव हो पाई हूँ, मैं उनको मिलवाना चाहूंगी। सबसे पहले ये मेरी बेटी है समृद्धि, और मैं आपको बता रही हूँ कि ये समृद्धि की वजह से ही मैं आज आईएमसी में आई हूँ। क्योंकि आज अगर ये मुझे नहीं होती तो आज भी मैं जॉब ही कर रही होती। आज ये आई है क्योंकि आज हमें पता है कि आज हम बेटियों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि मुझे उस वक्त थोड़ा सा, मैं 1-1.5 साल मुझे, क्योंकि जब हुई तो मुझे कंपनी से मेरे फोन आया था बॉस का कि आप जॉब को कंटिन्यू करिए। पर मैंने बोला कि सर मेरी इतनी बेटी छोटी है तो मैं किसके भरोसे इसके ऊपर छोड़ के मैं जॉब करूँ। तो मेरे 1 साल के बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू मेरे साथ ही मुझे सपोर्ट कर। क्योंकि हमारे कैसे होता है ना, अगर 2 लोग अगर इसमें काम करते हैं तो इसमें अपना एडवांटेजेस क्या है कि अगर 2 लाख अगर हस्बैंड वाइफ अगर काम करते हैं तो देखो, गायनिक्स के अगर प्रॉब्लम आते हैं, महिलाओं के अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो महिला एक जेंट्स के साथ में शेयर नहीं कर सकती। अगर हम उनके साथ में अगर जाते हैं तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर जब हस्बैंड वाइफ दोनों अगर अपने कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम किसी के घर में जाते हैं या जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उनको एक अपना जो इम्प्रेशन है वो एक अच्छा पड़ता है कि नहीं, दोनों हस्बैंड्स वाइफ ये प्रोफेशन है, तो ये अच्छे से हमें समझा पाएंगे, या अपना एक अच्छा इंप्रेशन वहां पे गिरता है। समृद्धि से गुड आईएमसी बोलो सबको। गुड आईएमसी दोस्तों। और कुछ बोलना है आपको? बोलना है? बोलो ना। अभी मैं तिनका बोलो। तिनका उठाना पड़ता है। उसका कहने का मतलब है कि मैं एक शेर बोलती हूँ कि अगर मंजिल को पाना है तो सामना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, और तिनका उठाना पड़ता है। तो उसको वो अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, अगर जिंदगी में सफलता पानी है तो तिनका उठाना पड़ता है। तो इसलिए वो बोल रही है, उसको वो लाइन याद है, तो वो लाइन वो हमेशा बोलती है मेरे साथ में। और इसके आगे मैं मेरे हस्बैंड को आपसे मिलवाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि वो 2 शब्द आपको बोले, सभी महिलाओं को वो प्रोत्साहित करे और इंडस्ट्रीज में आगे आने के लिए वो प्रोत्साहित करे। प्लीज सर। गुड एमसी ऑल एसोसिएट, ऑल वुमेन एम्पावरमेंट के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक स्वागत है इस वॉइस ऑफ वुमेन प्रोग्राम में। सभी लेडीज़ और इस खास करके दीपशिका मैम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से आज मिसेस मोनाली बारस्कर को लाइव होने का आपने मौका दिया और ये टीम चैंपियन के माध्यम से ये हो पाया है। और आप सभी को और मेरे सभी सारे पूरे डायनामिक लीडर्स और उसके बाद हमारे अपलाइंस, हमारी पूरे डाउनलाइंस, उनके माध्यम से आज इस लेवल पे हम पहुँचे हैं। तो एक वुमन के माध्यम से, वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कंपनी ने एक नया एक वुमन एम्पावरमेंट जो ग्रुप तैयार किया, उसके माध्यम से हर वुमन को एजुकेटेड करने का इन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उस प्लेटफॉर्म को दीपशिका मैडम के माध्यम से हर गांव में, हर शहर में, हर पूरी दुनिया के अंदर ये कंपनी प्रचार प्रसार कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हर घर की लेडीज़ आईएमसी को समझे, आईएमसी या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को समझे। इस सिस्टम के साथ में ये घर घर प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आईएमसी कंपनी के अशोक भाटिया सर है, सत्यन भाटिया सर के बहुत अच्छा सिस्टम किया। गुड आईएमसी। आप मैडम के लाइव में आप कंटिन्यू रहिए। गुड आईएमसी दोस्तों। तो आपने हस्बैंड को सुना थोड़ा सा, तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि समय अब हमारा होते जा रहे हैं, आपका भी ज्यादा समय नहीं लूंगी, कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है। कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमीन पर नहीं आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है। अभी भीतर कई तूफान अभी बाकी है। अभी तो दोस्तों हमने जिंदगी जीना शुरू किया है, अभी तो मंजिल को पाना बाकी है। धीरे धीरे हम हमारे ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं।
और मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने वाइफ्स को, अपने बेटियों को, सारे जो आपके आजू बाजू आपकी महिला जो एसोसिएट्स है उनको आप प्रोत्साहन करिए, आप आगे लाइए। आईएमसी में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को समझे, आप आगे लाइए। और मैं लास्ट में सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारी जो कंपनी की पूरी जो टीम है, सिस्टम है, हमारे जो एरिया मैनेजर्स है, मैं सबसे बहुत बड़ा धन्यवाद हमारी जो एरिया मैनेजर सुनीता मैम, हमारी जो रेनू मैम है, आशिया मैम, इन लोगों ने हमें क्या किया है कि ये इस कोरोना में इन्होंने हमें मोटिवेटेड रखा है। मैंने उस दिन, मुझे सुनीता मैम का मुझे फोन आया था तो उन्होंने बोला कि मैडम आप ऐसे, थोड़े हमारी बातचीत हुई तो मैंने बोला नहीं मैडम आपने तो हमारा ब्रेन वॉश कर दिया बोला। तो उनको उसका गलत ये लगा, पर ब्रेन वॉश होना ये नहीं किया कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो कोरोना के हम 1-2 महीने में हम लॉकडाउन में जो अंदर थे, तो वो हमारी जो नेगेटिविटी आ गई थी। खंडेलवाल मैडम जो एक हमारी है, उनका भी हमने बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो हमारी नागपुर से खंडेलवाल मैडम है, एरिया मैनेजर। तो कैसा ना, जो नेगेटिविटी जो हमारे अंदर थी, उन्होंने क्या किया है कि हमें हर मोटिवेटेड रखा है। उनके बिजनेस प्लान के माध्यम से उन्होंने हमें दिन ब दिन हमें प्रोडक्ट नॉलेज दिया है, ट्रेनिंग्स हमें बहुत बढ़िया दिए हैं। तो उसके माध्यम से आज हम मोटिवेटेड रहे हैं और आगे हमें उन्होंने प्रोत्साहन आने के लिए प्रोत्साहन दिया है। और अभी तो कंपनी ने हमारे जो कंपनी का जो फेसबुक लाइव है उसके ऊपर आज कंपनी हर एक महिलाओं को आगे ला रही है। वो फिर चेयरमैन के ऊपर की महिला है या कोई भी, अगर कोई महिला बोल रही है, अच्छा बोल सकती है, तो हर एक महिलाओं को आगे ला रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम सभी लोग हमारे महिलाओं को, हमारे बेटियों को आगे लाए। फिर से मैं हमारे टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारी टीम है इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में डाउनलाइन अपलाइन ये एकदम बहुत मायने नहीं करता है, पर इसमें रिलेशन बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। इनमें एक मेक के कोऑर्डिनेटर करना बहुत जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि हम हमारे जो एसोसिएट्स है, जो हमारे लीडर्स है, उनको भी मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगी कि उन्होंने आज अभी तो बहुत जबरदस्त इस महीने में ऑफर आई है, तो आप अपने लेवल को अचीव करिए। और सबको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगी कि सभी लोगों के घर में कार आनी चाहिए, पूरे टीम में कार आनी चाहिए, सब लोगों ने कार अचीवर्स करना चाहिए। इसलिए मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से, हमारी जो टीम है सबके तरफ से मैं आईएमसी को धन्यवाद देना चाहूंगी, सबको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगी। और अभी लास्ट में फिर से हम एक एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ, आईएमसी के सॉन्ग के साथ हम इस लाइव सेशन का समाप्त करने जा रहे हैं अभी। और इसके बाद हम और आगे मिलेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम एक एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रोग्राम को समाप्त यहीं पे करते हैं। गुड आईएमसी, सबको तालियां बजाते हुए आज हम एनर्जेटिक के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, तालियां बजाइए अपने अपने जगह पे। आईएमसी को जीवन बना दिया है, आईएमसी को जीवन बना दिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है। तो दोस्तों, आपको अगले अपने अपने लेवल के लिए आपको गुड आईएमसी। और हमारे गाने में ही हमारे इतनी हमें एनर्जी मिलती है, हमारे जो आईएमसी का जो पूरा एनर्जी जो मिलती है ना, हमारे गाने से ही हमें मिलती है। इसलिए आप सभी लोगों को गुड आईएमसी, ऑल द बेस्ट।